अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिकंदर अली मिर्ज़ा है और मैं बाय प्रोफेशन एक मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में हम आपको इसी फील्ड एमएलटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि बीएस एमएलटी क्या है। वो स्टूडेंट्स जो बीएस मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पेरेंट्स जो फील्ड डिसाइड नहीं कर पा रहे, उन्हें इस वीडियो के एंड तक एमएलटी से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएलटी के इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एमएलटी, स्कोप ऑफ एमएलटी, यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग बीएस एमएलटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एमएलटी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। एमएलटी एक अलाइड हेल्थ साइंसेज और एएचएस के अंडर प्रोग्राम है जो कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर है और इसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। एमएलटी करने के बाद आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जिसके बाद आप एमफिल या एमएस एमएलटी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो 2 ईयर एमएलटी प्रोग्राम करते हैं जिसे हम बीएससी एमएलटी कहते हैं, जो एफएससी के बाद होती है, वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहलाते हैं। और वो स्टूडेंट जो एफएससी के बाद 4 ईयर डिग्री करते हैं वो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट परफॉर्म करता है वो एडवांस मशीनरी पर रन किए जाते हैं जो फुली ऑटोमेटेड होती है या फिर सेमी ऑटोमेटेड वर्क किया जाता है और कुछ लैब्स में मैनुअल टेस्टिंग भी की जाती है। एक लैब के अंदर जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो या तो ब्लड को प्रोसेस करके परफॉर्म किए जाते हैं या फिर यूरिन को प्रोसेस करके परफॉर्म किए जाते हैं या फिर स्टूल प्रोसेसिंग करके परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पेसिमेंस लैब के अंदर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। डियर व्यूवर्स, अब हम आपको उन टेस्टों के बारे में डिटेल बताएंगे जो आपने भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में लाजमी करवाए होंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी एक कितनी ज़बरदस्त फील्ड है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल टेस्टिंग की जाती है उनमें कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कैल्शियम, यूरिक एसिड, टाइफाइड, डेंगू, क्रिएटिनिन, यूरिया, एच पाइलोराई, इलाइजा, टेस्टोस्टेरोन, लिपिड प्रोफाइल, T3, T4 एंड TSH, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, CBC, HbA1c, मलेरिया, PT टेस्ट, APTT, डी डाइमर टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट, FSH, LH, सोडियम, पोटेशियम, RFT, LFT एंड PCR। ये वो टेस्ट हैं जो रूटीन में लैब्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। डियर व्यूवर्स, जो बड़ी और अच्छी लैब्स होती हैं उनके अंदर हर टेस्ट को उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और इनके अंदर जो सबसे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो है हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, जिनके अंदर CBC और हीमोग्लोबिन वगैरह को टेस्टिंग की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पर कल्चर के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और देखा जाता है कि ये मेडिसिन आपके जरासीम को मार सकती है या नहीं मार सकती। मोलिकुलर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर PCR लगाए जाते हैं जैसे कोविड-19 PCR। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपके केमिस्ट्री के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपकी बायोप्सीज़ को प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा सीरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है और ब्लड बैंकिंग का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपके ब्लड को रख लिया जाता है ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। ये सब टेस्ट डॉक्टर को डिज़ीज़ डायग्नोस करने के बारे में हेल्प करते हैं या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट से कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में भी डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये कहा जाता है कि एक पर्सन जो कि बिल्कुल हेल्दी है उसे भी हर 6 महीने बाद अपना फुल बॉडी बेसलाइन टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। व्यूवर्स, ऐसी बहुत ज़्यादा कंडीशंस होती हैं जिनके लिए आपको एक डॉक्टर टेस्ट लिख कर देता है, जिसके अंदर टेस्ट आते हैं जैसे कि ऑपरेशन से पहले और सर्जरी से पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और मेडिसिन के बाद भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ये देखने के लिए कि उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा एमरजेंसी के डिपार्टमेंट्स में ICU के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखे जाते हैं ये देखने के लिए कि उसे क्या प्रॉब्लम है।
इसके अलावा जो कोई आदमी बाहर जाने का ख्वाहिशमंद होता है उसके लिए मेडिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट और शुगर के मरीज़ों में भी रेगुलर चेकअप होना बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि अगर उनका शुगर का लेवल नॉर्मल नहीं रहता तो आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डियर व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एमएलटी। एमएलटी करने के लिए स्टूडेंट को एफएससी प्री मेडिकल लाजमी होना चाहिए और उसके एफएससी के अंदर मिनिमम नंबर भी 60% होने चाहिए। अगर उसके 60% से मिनिमम नंबर होंगे तो एक बार याद रखिए कि वो बच्चा एडमिशन भी नहीं भेज सकता। फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और एडमिशन डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे। अगर तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपका कम मार्क्स में भी एडमिशन हो सकता है। अगर तो वो एक अच्छी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो फिर आपको 80 और 85 और 90 प्लस एफएससी के अंदर मार्क्स और साथ एमडी कैट का भी लाजमी होना ज़रूरी होता है। एमडी कैट हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया नहीं होता, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो विदाउट एमडी कैट आपको एडमिशन्स नहीं देती। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बीएसएमएलटी। स्कोप ऑफ बीएसएमएलटी में आप गवर्नमेंट जॉब 17 ग्रेड पर वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं, वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज ए प्रोफेसर या टीचर वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप अपनी लैब खोल सकते हैं, मगर उसके लिए एक पैथोलॉजिस्ट का रेफरेंस और हायरेंस बहुत ही लाजमी होती है। एक पैथोलॉजिस्ट के बगैर एक लैब नहीं चल सकती। इसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर्स में आप एज ए एमएलटी काम कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एमएलटी। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर क्लिनिक यानी डॉक्टर्स के क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जॉब कर सकते हैं, ब्लड बैंकिंग हॉस्पिटल्स या डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डिजीज़ के ख़िलाफ़ आपने वैक्सीन बनानी है या आपने एक नई ड्रग को दरियाफ़्त करना है या फिर आपने किसी ऐसी डिज़ीज़ जो कि अननोन है, जिसका हमें नहीं पता, उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो इसलिए रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में ऐसे लैब टेक्नोलॉजीज़ भी काम कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जॉब कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में जॉब कर सकते हैं और फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ का मतलब होता है जो क्राइम को डील करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर कोई भी क्राइम हुआ है तो उससे रिलेटेड फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर वो स्पेसिमन भेजा जाता है और वो बताती हैं कि कौन कुलप्रिट है और कौन नहीं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी जॉब्स की जा सकती हैं, मिलती हैं। और इसके अलावा एनजीओज़ के अंदर भी एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ जॉब कर सकता है। इसके बाद क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ वर्क कर सकता है। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर्स ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ में भी वर्क कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगा खान लेबॉर्ट्री हो गया। और इसके अलावा जितनी भी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर एज ए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आप बीएसएमएलटी के बाद वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मी के अंदर वैकेंसीज़ आती हैं बीएसएमएलटी के करने के बाद, और हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी आप वर्क कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ और वो इंस्टीट्यूट जो कि बीएसएमएलटी को ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद GCUF है, GCUF सब कैंपस एंड एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। यानी GC के अंडर जितने भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आते हैं आप वहाँ से भी BSMLT कर सकते हैं और आपको जो डिग्री मिलेगी वो GCUF की ही डिग्री होगी और HSC से अप्रूव डिग्री होगी। इसके बाद आप जहाँ से MLT कर सकते हैं उनमें है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर एंड शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज, गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर,
इस्लामिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान। इसके अलावा मिनहाज यूनिवर्सिटी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर वो यूनिवर्सिटी है जिसने पहली दफ़ा एमएलटी के अंदर पीएचडी का इंट्रो करवाया था और यहाँ पर एमफिल के अंदर भी एमएलटी हो जाती है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर एंड इंदस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज, इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीजी खान मेडिकल कॉलेज, इकरा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, द फिजियो कॉलेज ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड साइंसेस मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस लाहौर, सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, लिमिट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस साहिवाल, केम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, इस्लामिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो, द सीसास यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद यूनिवर्सिटी, सियालकोट मेडिकल कॉलेज एंड हज़ारा यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि हर साल आए साल BSMLT को ऑफ़र करती रहती हैं और इनके काउंटिंग नंबर डिफरेंट और हर साल डिफरेंट ही होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।